Everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, रश्मिकन जैज़ स्टोरी का बिकॉज पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि जब मैं राज को बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि फिर से तुम दोनों के रिलेशनशिप ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ कि जैज़ फिर से वापस तुम्हें माफ़ करते हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल पहले की तरह रहे, जैसे पहले तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारी इज़्ज़त करती थी और तुम पे भरोसा करती थी। तो राज मुझे कहता है कि मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ, वो दोबारा मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी और ना तुम उसका हमेशा ख्याल रखना, उसे इसी तरह प्यार देना। तो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है और मैं यही सोच रही होती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये दोनों फिर से ठीक हो जाएं, जहाज़ फिर से अपने भाई पे ट्रस्ट करने लग जाए, उससे प्यार करें। और मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि मुझे राज पे ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं। खैर मेरा उस टाइम फोकस सारा इसी बात पे होता है कि जैज़ को मनाना है कि वो अपने भाई को माफ़ कर दे। ये सोच के मैं जैज़ के पास जाती हूँ और उसका हाथ पकड़ती हूँ और बोलती हूँ कि जान, मुझे तुमसे कुछ बोलना है, बच्चा मेरी बात सुनो। तो बोलती है हाँ बच्चे की जान बोलो। तो मैं उसे बोलती हूँ कि जान, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई को एक मौका दो। तो जैज़ ये सुन के गुस्से से खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम पागल हो, तुम ऐसे कह भी कैसे सकती हो, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं उसे वापस से माफ़ करूँगी, उस पर ट्रस्ट करूँगी। जो उसने तुम्हारे साथ किया उसके बावजूद तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पर कभी ट्रस्ट मत करना, उसकी बातों में कभी मत आना, वो तुम्हारे लिए कभी सही नहीं हो सकता। तो मैं जैज़ को बोलती हूँ जान रिलैक्स, गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमने आज देखा उसने किस तरह से मेरी हेल्प की तुम्हें ढूंढने में। और तो और आज उसने ऐसी वैसी कोई हरकत भी नहीं की और उसे हम दोनों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसने आज मुझे खुद बोला कि मैं तुम्हें खुश रखूँ, तुमसे प्यार करूँ। तो जैज़ जब ये सुनती बोलती कि कब हुआ ये सब कुछ, कब बात हुई तुम्हारी? मुझे तो लगा तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, बट नहीं, तुम लोग तो अपनी बातें कर रहे थे। तो मैं बोलती हूँ बच्चा रिलैक्स, फजूल बातें मत करो, बात सुनो मेरी। मेरी अभी उसे किचन में मुलाकात हुई, वो पानी लेने आया था। बोलती अच्छा, तो जब तुम किचन में थी तभी उसे पानी लेने याद आया? तुम समझ क्यों नहीं रही, पागल हो तुम, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहा है? तो मैं बोलती हूँ जान वो कुछ नहीं करना चाह रहा, वो बस चाहता है कि तुम खुश रहो। वो भाई है तुम्हारा, तुम्हारी खुशी भी उसके लिए मैटर करती है। तो जैज़ और ज़्यादा गुस्सा करती है, कहती तुम, मुझे लगा था तुम बहुत समझदार हो लेकिन तुम एक नंबर की डफर हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है। वो अच्छे से जानता है कि मैं अब उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करूँगी, इसलिए वो तुम्हें अपने हत्थे कर रहा है, तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट करवा रहा है ताकि तुम मुझे समझा सको कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। और ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और तुम जितना हो सके उससे दूर रहो। मैंने पहले भी बोला था, अगर फिर से तुमने उससे बात की ना, एक बार तुम्हारी बात मान चुकी हूँ घर न छोड़ने की, फिर नहीं मानूंगी। तो मैं बोलती हूँ ओके जान रिलैक्स, गुस्सा मत करो। तो मैं जैस को बोलती हूँ जान ओके रिलैक्स हो जाओ, गुस्सा मत करो, जो बोलोगी वही होगा, ठीक है? तुम मुझे बोलते हैं नहीं, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे फिर ऐसा कुछ नहीं बोलोगी उस पर ट्रस्ट करने का। और वो इंसान मैं बोल चुकी हूँ, उसका मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो तुम्हारा भी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, इवन हमदर्दी का भी नहीं होना चाहिए। तो मैं रश्मिका को जैज़ को बोलती हूँ कि ओके जान रिलैक्स, जो बोलोगी तुम वही होगा, गुस्सा मत करो, इधर आओ बैठो तुम मेरे पास। तो ऐसे बोल के मैं उसे बिठा देती हूँ और ख़ुद भी उसके पास बैठ जाती हूँ। तो काफ़ी देर हम दोनों ऐसे चुप करके बैठे रहते हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। तो जैज़ ऐसे काफ़ी देर वो भी चुप करके बैठी रहती है, फिर मेरी तरफ देखती है, मुझे ऐसे इशारा करते अपनी बाएं खोल के इधर आओ मेरे पास। मैं उसके पास जाती हूँ तो मुझे हग कर लेती है टाइटली, इतना टाइटली हग करती है कि बहुत सुकून मिलता है, इतना सुकून शायद ही कहीं और मिला होगा। तो मैं उसे बोलती हूँ कि जान तुम मुझ पर गुस्सा क्यों करती हो? हाँ मैं तो बस इतना कह रही थी कि वो तुम्हारा भाई है और भाइयों के रिश्ते इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते, खून का रिश्ता तुम्हारा उसके साथ। तो फिर जैज़ मुझसे कहती है कि वो मेरा भाई है, इसलिए मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। वो बहुत ज़िद्दी है, जितना मैं उसे जानती हूँ वो इतनी आसानी से अपनी कोई भी चीज़ किसी और को नहीं देता। और उसकी नज़र में तुम बस उसके लिए एक चीज़ हो, उसकी प्रॉपर्टी टाइप हो, और वो तुम्हें किसी और को नहीं देगा, चाहे वो आगे से उसकी अपनी बहन भी नहीं हो। वो मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सोचता, नहीं सोचेगा वो मेरे बारे में भी, ये भी नहीं सोचेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी फीलिंग्स को भी वो इग्नोर कर देगा। जैस की ये सब बातें सुन के एक पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो बिल्कुल सही कह रही है। मैंने उसे बोला हाँ शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, तुमने ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड किया, तो तुम मुझे, मैं मतलब उसको इतना नहीं जानती जितना तुम उसे जानती हो।
मैं ये बोल के चुप हो जाती हूँ। तो मुझे कहती है हाँ इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में किसी पे भी ट्रस्ट कर लेना, लेकिन उस इंसान पे कभी मत करना। तो मैं भी जैज़ को बोलती हूँ ओके जान, कभी मत करूँगी, ठीक है, अभी तुम रिलैक्स हो जाओ, इधर आओ बैठो मेरे पास। तो ऐसे बोल के मैं बेड पे बैठ जाती हूँ और वो भी मेरे पास आके बैठ जाती है। तो जब मेरे पास आती है मुझे देखती रहती है, बस स्माइल करती रहती है। तो मैं उसे बोलती हूँ कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, क्या हुआ बच्चा? तो वो स्माइल करते हुए बोलती है कि यार जब तुम बच्चा कहती हो ना, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ मैंने हासिल कर लिया। तो जैसे किसी को कोई ख़जाना नहीं मिल जाता, उस तरह की फीलिंग आती है यार, उससे भी ज़्यादा खुशी होती है मुझे। तुम बस मुझे हमेशा बच्चा ही बुलाया करो। तो मैं उसके ऐसे फेस को टच करती हूँ, बोलती हूँ हाँ बच्चा, तुम मेरा बच्चा ही तो हो। तो मैं भी स्माइल करती हूँ, फिर वो भी स्माइल करने लग जाती है। उसके बाद हम एक दूसरे को हक कर लेते हैं और ऐसे ही हक करके मैं ऐसे लेट जाती हूँ, वो मेरे ऊपर होती है। इतना सुकून मिल रहा होता है मुझे, ऐसे लग रहा होता है जैसे मैंने दुनिया जहान की सारी खुशियाँ पा ली हो। बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत हम दोनों खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं। तो तभी जैज़ जो होती है ऐसे थोड़ी सी ऊपर होती है, मेरी तरफ देखती है, तो मैं उसे बोलती हूँ कि क्या हुआ बच्चा? तो वो स्माइल करते कहती कुछ नहीं। मैं बोलती हूँ नहीं बताओ। तो कहती कुछ नहीं, बस तुम्हारे मुंह से बच्चा सुनना था। तो उसके बाद मैं हंसने लग जाती हूँ और बोलती हूँ क्या कुछ भी? हाँ। तो कहती क्या कुछ भी, मेरा दिल कर रहा था इसलिए। तो हंसती है, तो मैं उसे वापस से ज़ोर से हक कर लेती हूँ। तो उसकी थोड़ी देर टाइम ऐसे गुजरता है कि बाहर से आवाज़ आने लग जाती है मेरी सासू माँ की। तो मैं उसको बोलती हूँ कि बच्चा उठो ना, मुझे बाहर जाना होगा। तो मुझे ऐसे ज़ोर से हक कर लेती, कहती नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, बस ऐसे ही लेट रहो, मुझे सुकून मिल रहा है। तो मैं बोलती हूँ हाँ बच्चा, मेरा कहाँ दिल कर रहा है बाहर जाने को, लेकिन सासू माँ बुला रही है ना, जाना तो पड़ेगा। चलो शाबाश उठ जाओ, जिद नहीं करते। मैं बोलती हूँ नहीं 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 नहीं। जैसे ऐसे बोलती है तो मैं उसे कहती हूँ क्या नहीं 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 यार, क्या हो गया, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? आई नो मैं तुम्हें बच्चा बुलाती हूँ, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम 2 साल का बच्चा ही बन जाओ। चलो अब शाबाश उठो, मुझे बाहर जाना है। मैं बोलती हूँ अरे नहीं जाना, बच्चा बनी हो ना तो बनने दो, बस तुम बाहर नहीं जाओगी, मुझे बस ऐसे ही तुम्हें हक करके लेटना है। तो मैं बोलती हूँ हाँ बच्चा, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं बस बात सुन के आ जाऊँगी ना वापस। तो बोलती है नहीं तुम जाओगी तो फिर मम्मी को काम बोल देंगी तुम्हें, और तुम काम के चक्कर में मुझे भूल जाओगी हमेशा की तरह, तो तुम नहीं जाओगी। तो मैं बोलती हूँ अरे कब भूली मैं तुम्हें, कभी नहीं भूली, ठीक है ना, और भूल भी नहीं सकती। चलो अब नौटंकी मत करो, उठ जाओ। मैंने इतनी बार जैज़ को बोला होता है कि उठ जाओ बच्चा, मुझे बाहर जाने दो, बट वो मेरी बात ही नहीं मानती। और तभी जो होती है मेरी सास जो होती है मुझे काफ़ी पुकार लगाती रहती है, बट मैं बाहर नहीं जाती, तो इसीलिए वो रूम में आ जाती हैं। वो पहले मेरे रूम में जाती हैं, बट मैं उन्हें वहाँ नहीं मिलती, तो वो फिर जैज़ के रूम में आती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो हम दोनों बहुत डर जाते हैं। मैं फ़ौरन से जैज़ को ऐसे नीचे लिटा देती हूँ उसको साइड पे, और हम दोनों बिल्कुल साथ ही लेटे हुए होते हैं। तो मेरी सासू माँ जो है दरवाज़ा खोलती है, अंदर आती है और देखती हैं कि हम दोनों ऐसे लेटे हुए हैं। तो वो बोलती हैं कि रश्मिका तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्यों सो रही हो तुम, और इस टाइम क्यों सो रही हो? तो मैं ऐसे घबरा के उठ बैठती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बोलूँ। तभी जैस बोलती है कि मम्मा वो इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, ये चल रही थी तो इन्हें चक्कर आ रहे थे, ये तो आ ही रही थी बाहर, तो इसलिए मैंने इन्हें यहीं पे लिटा लिया था। आपका कोई काम था आप मुझे बता दें, मैं कर दूँगी। तो वो कहती है तबीयत ख़राब हो रही है, क्यों रश्मिका क्या हुआ? ऐसे बोल के मेरे पास आके बैठती हैं, मेरा हाथ पकड़ के पूछती हैं। मैं इतनी घबराई हुई होती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं, बस ऐसे हल्का सा चक्कर आ रहा था और ऐसे ही उल्टी सी हो रही थी। तो कहते क्या उल्टी हो रही थी? मैं बोलती हूँ हाँ ज़्यादा नहीं, बस ऐसे थोड़ी सी। तो वो बोलती है सच्ची सच में तुम्हें उल्टी हुई, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? तो मतलब बहुत खुश होकर पूछती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बोलती हूँ हाँ चक्कर आ रहे हैं, लेकिन इसमें खुश होने की क्या बात है? तो वो बोलते हैं हाँ खुशी की तो बात है, मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। जब वो ये बोलते हैं तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, और मैं जैज़ की तरफ देखती हूँ और जैज़ भी मेरी तरफ देखती है, और वो भी बहुत गुस्से हो जाती है कि मम्मा क्या बोल रही हैं। वो गुस्से में चीखते हैं कि आप क्या बोल रही हैं मम्मा, एक तो उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और आप कह रही हैं खुशी की बात है। ये दादी क्या बोल रही हैं, दादी बनने वाली, कोई दादी वादी नहीं बनने वाली आप। तो जो मेरी सासू मामा होती हैं वो फिर जैज़ को भी देखती है और मुझे भी देखती है और बोलती हैं कि क्या कह रही है, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं बन सकती मैं दादी, और तुम्हें क्या पता, चुप हो जाओ तुम बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसे बोल के उसे चुप करवा लेते हैं। और मैं भी फिर अपनी सासू माँ को कहती हूँ कि नहीं मम्मा ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, शायद वीकनेस की वजह से हो सकता है, बाहर हम गए थे ना, बाहर बहुत धूप थी तो उसकी वजह से हो सकता है, और कोई इशू नहीं है। तो बोलते हैं
बेटा अच्छा ठीक है चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, टेस्ट करवाते हैं। तो ऐसे बोल के मेरा हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश करते हैं। तो जैज़ होती है बहुत गुस्से में खड़ी होती है। तो मैं अपनी सासू मम्मा का जो है हाथ ऐसे छुड़वाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं, मैंने आपको बोला ना कि कुछ नहीं हुआ, मुझे वीकनेस की वजह से हुआ है, ऐसे कैसे मैं मम्मा बन सकती हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो बोलते कि तुम्हें कैसे पता, तुमने टेस्ट करवाया है? तो मैं बोलती हूँ हाँ मैंने करवा लिया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो बोलती है अच्छा तुमने टेस्ट भी करवा लिया, और कब करवाया तुमने? तो जब मैं ये सब बोल रही होती हूँ तो जैसे गुस्से से मुझे देख रही होती है, बट उस टाइम मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी जान कैसे छुड़ाऊँ। तो उस टाइम मेरे जो मुँह में आता है मैं बक देती हूँ, और जैसे तैसे करके मेरी सासू माँ को मैं बातों में इतना घुमा देती हूँ कि वही बात भूल जाती हूँ, फिर रूम से बाहर चली जाती हैं। तो जैस जो होती है मुझे गुस्से से देख रही होती है, बोल रही है कब तुमने टेस्ट करवाया? और मम्मी जी क्या बोल रही थी, क्या मतलब दादी बनने वाली हैं वो? तो मैं उसे बोलती हूँ यार रिलैक्स हो जाओ, अच्छा ठीक है बैठो यहाँ पे कूल डाउन, कुछ नहीं हुआ यार, वो तो बस ऐसे ही बुजुर्ग हैं वो, यार बुजुर्गों की आदत होती है ऐसी बात करना, ऐसी वैसी कौन सी बात होगी, छोड़ो तुम, उन्हें सच नहीं पता ना इसलिए वो ऐसे बोल रही थी। तो मैं बोलती क्या मतलब कुछ भी बोलेंगी? देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सारा मूड मेरा ख़राब हो गया, मैं जा रही हूँ बाहर। तो मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, बोलती हूँ बच्चा रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों करती हो यार तुम, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है जान, अच्छा बैठो यहाँ पे। तो कहती नहीं बैठना, मुझे छोड़ो, मेरा जाने दो मुझे। तो वो ऐसे खड़ी होती है तो मैं पीछे से ऐसे हक कर लेती हूँ, उसकी कमर में हाथ डाली हूँ, बोलती हूँ ऐसे तो तुम्हें नहीं जाने दे सकती, इकलौता बच्चा हो तुम मेरा, तुम चलेगी तो मेरा क्या होगा? ना बाबू ना, मैं नहीं रिस्क ले सकती, तुम तो कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी। तो ऐसे ऐसे हक करके हंस रही होती हूँ, उससे बातें कर रही होती हूँ, बट उसका गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। मुझे बहुत गुस्सा करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये गुस्से की रीज़न क्या है। तो इतना उसे शांत करने के बावजूद भी वो शांत नहीं हो रही होती, तो मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, उसे कहती हूँ कि यहाँ बैठो तुम। तो मैं उसको बेड पे बिठाती हूँ और ख़ुद भी उसके पास बैठ जाती हूँ, और उसका हाथ जो होता है मैं उसी के दिल पे रखती हूँ, बोलती हूँ कि अब रिलैक्स हो जाओ, अपनी धड़कन सुनो कितनी तेज़ हो रही है, इतना गुस्सा मत किया करो, और अब तुम मुझे बताओ कि इतना गुस्सा कर क्यों रही हो, हुआ क्या है, क्या चाहती हो तुम? यार उन्हें हमारे बारे में नहीं पता इसलिए वो ऐसी बातें कर रही थी, अगर उन्हें पता होता तो ऐसी थोड़ी बात करती, और तुम तो अच्छे से जानती हो ना ऐसा कभी कुछ हो भी नहीं सकता, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो यार, शांत हो जाओ तुम। तो कहती यार मुझे नहीं पता, उन्होंने जो भी बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, बस उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हद होती है कुछ भी बोलेंगी। तो मैं बोलती अच्छा ठीक है रिलैक्स। वैसे उन्होंने गलत क्या बोला यार, हर न्यूली मैरिड कपल्स लोग ऐसे क्वेश्चंस करते ही हैं, मुझसे भी करें क्योंकि उन्हें हमारा सच नहीं पता ना। तो जहर गुस्से से बोलती है हाँ तो बता देते हैं, भाई को बता दिया तो सबको भी बता देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कोई अब तुम्हारा नाम किसी और के नाम से जोड़े, तुम मेरी हो तो बस मेरी ही हो, तुम्हारे बारे में कोई ऐसा वैसा बोले मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और तुम्हारा नाम किसी और के साथ जोड़े वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए अभी चलो हम चल के मम्मा को भी बताएंगे और पापा को भी बताएंगे और सब सॉर्ट आउट कर देंगे, समझ आ रही है तुम्हें? ऐसे बोल के मेरा हाथ पकड़ती है तो मैं बोलती हूँ जान रिलैक्स, देखो इतना गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं है, और दूसरी बात जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करते, तुम अभी गुस्से में हो और गुस्से में तुम ये फ़ैसला करी हो, ये ना हो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो इस बात का, इसलिए मत करो। तो मैं जैस को बड़े आराम से बड़े प्यार से समझाती हूँ कि जान गुस्सा मत करो, रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात सुनो, हम अभी किसी को कुछ नहीं बता सकते, ठीक है, अभी हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, इसलिए रिलैक्स हो जाओ, जब सही टाइम आएगा हम सबको खुद बता देंगे। सो जैसे गुस्से में मेरा हाथ छुड़वाते क्या मतलब सही टाइम आएगा, कब आएगा सही टाइम? हाँ तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम सिर्फ मेरे नाम के साथ जुड़े, या तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम्हारा नाम लोग दूसरों के नाम के साथ जोड़ते हैं? हाँ तुम्हें लगता होगा पर मुझे नहीं पसंद। कानूनन तुम अभी भी उसकी बीवी हो, तुम्हें उससे डिवोर्स लेना चाहिए था, तुमने नहीं लिया, और तुम बहुत जल्दी लोगी और सबको हकीकत पता चल जाएगी कि तुम डिवोर्स क्यों ले रही हो, और जो भी क्लैशेस होंगे सब मिलके बर्दाश्त कर लेंगे यार, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, वो मेरी मम्मा है, मेरे पापा है, वो मुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें मेरे प्यार को भी एक्सेप्ट करना ही होगा, और वो करेंगे, आई नो। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है वो करेंगे, बट उन्हें भी तो कुछ टाइम चाहिए होगा ना हम एक्सेप्ट करने के लिए, जान हमें उन्हें कुछ टाइम देना होगा। और अभी देखो तुम्हारी स्टडी भी तो कंप्लीट नहीं हुई,
मेरी स्टडी तो वैसे ही मेरे घर वालों ने कंप्लीट नहीं होने दी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी स्टडी बीच में रह जाए। तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो, अपने पापा का और अपना सपना पूरा करो डॉक्टर बनने का। उसके बाद हम सबको सच बता देंगे, ठीक है। तो जैस को अचानक से गुस्सा आ जाता है, कहते क्या मतलब, तब जब तक मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी तुम डिवोर्स नहीं लोगी। और यार क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे साथ रह के भी तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हो। हम दोनों साथ रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे वो मेरी उस वहाँ से डिग्री नहीं मिलेगी। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात का कि पहले अपनी कंप्लीट करो स्टडी। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम्हें बोल रही हो अरे सुनो मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ, इधर बैठो पानी पियो। वैसे पानी देती हो तो जैसे ऐसे गुस्से से हाथ मारती है कि गिलास भी गिर जाता है और टूट जाता है। तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ और पीछे खड़ी हो जाती हूँ जाके। तो जैस जो होती है ऐसे गुस्से में खुद भी चीखती है और फिर खड़ी हो जाती है, मेरे पास आती है, कहती है आई एम सॉरी। मैं बोलती हूँ नहीं तुम क्यों सॉरी कर रही हो। तो बोलती है क्योंकि मेरी गलती थी, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बट पता नहीं मुझे क्यों आजकल इतना गुस्सा आ रहा है। मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं आता यार, पहले ऐसा नहीं होता था। ओके आई एम सॉरी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों चाहती हो पहले मेरी डिग्री कंप्लीट हो फिर हम सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताएं। ऐसा क्यों, तब तक घर वाले तुमसे ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे कि तुम उन्हें दादी कब बनाओगी, तुम ये कब करोगी, बेबी कब। यार मुझसे इस किस्म के क्वेश्चन बर्दाश्त नहीं होंगे। तो मैं बोलती हूँ रिलैक्स, देखो तुम अच्छे से जानती हो हमें अपना फ्यूचर भी तो प्लान करना होगा। मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है, इतना वो नहीं है कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल सके। ठीक है, कोई जॉब मिल भी गई तो कितने होगी मंथली, 30,000 40,000 बस। हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे। और तुम्हारी स्टडी की तुमने देखी है, डॉक्टर्स की स्टडी की फ़ीस कितनी है, कितने कितने तुम्हें वहाँ पे पैसे भरने पड़ते हैं। अभी तुम्हारे फाइनल्स रहते हैं, फाइनल्स में तुम्हारी कितनी फ़ीस होगी, तुमने देखा है कुछ, कैसे मैनेज करोगी। और ऊपर से अगर हमने सबको बता दिया तो कितनी क्लैशेस होंगी, कितनी लड़ाई होंगी, उन सब में तुम अपनी पेपर्स की तैयारी कैसे कर सकोगी। शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पेपर्स तुम्हारे सर पर है और तुमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। मेरे चक्कर में तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करी, इतने टाइम से तुम छुट्टियां लेके यहाँ पे बैठी हो, क्यों, जस्ट मेरी वजह से। मैं नहीं चाहती कि तुम इसी तरह से करते रहो और तुम्हारे सपने आ जाएं। तो तुम डॉक्टर कैसे बनोगी। हाँ, तुम नहीं चाहते तुम्हारे पापा का सपना पूरा, इसलिए मैं कह रही हूँ अभी जो चल रहा है सुकून से चलने दो। जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती, अपने पापा का सपना पूरा नहीं कर लेती, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। और हाँ, बहुत रह लिया तुमने यहाँ पे, वापस अमेरिका जाओ, अपनी स्टडी कंप्लीट करो, अपनी डिग्री लो, फिर यहाँ पे आना आप। और ये मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूँगी, चाहे तुम यहाँ हो या तुम यहाँ पे नहीं हो। और ये बात अब फाइनल है। जब मैं जैस को ये बात बोलती हूँ तो वो गुस्से से बोलती है कि तुम अब फिर से मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुम मुझे क्यों खुद से दूर करना चाहती हो। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे अकेली छोड़ के चली जाऊँगी, जबकि मुझे अपने भाई की करतूत का भी पता है और घर वालों को भी पता है कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए मुझे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जाऊँगी। और कोई मेरी स्टडी का नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है ना। मैं यहाँ बैठ के भी पढ़ सकती हूँ और मैंने वहाँ पे अपनी लीव दे दी है। मैं बस तब जाऊँगी जब मेरे एग्ज़ाम्स होंगे और फिर सीधा वापस आ जाऊँगी। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं तब भी जाऊँ तो तुम अपने साथ लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है या तुम पे मैं शक करती हूँ, नहीं। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे तुम पे भरोसा है, इस दुनिया पे भरोसा नहीं है, किसी पे भी नहीं है। अब तो सिर्फ तुम पे है और तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है, हर चीज़ से ज़्यादा, मेरी स्टडी से भी ज़्यादा। तभी मैं बोलती हूँ यही तो मसला है, तुम अपनी स्टडी को कैसे पीछे रख सकते हो यार। तुम्हारी स्टडी, तुम्हारा सपना, तुम्हारे पापा का सपना, तुम कैसे उसको भूल सकती हो। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए तुम्हारे लिए, उसके बाद मैं होनी चाहिए। समझ आ रही है तुम्हें कुछ। तो जैस बोलते हैं यार तुम पागल हो, हर गर्लफ्रेंड चाहती है कि उसका जो पार्टनर है ना उसको हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत दे, और जो मैं तुम्हें दे रही हूँ तुम्हें वो चीज़ रास नहीं आ रही, क्यों। तो मैं बोलती हूँ यार तुम्हारा फ्यूचर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम्हें ये प्यार जताने के लिए ना अपनी स्टडी को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो,
अपने एग्ज़ाम्स दो, डॉक्टर्स बन जाओ, उसके बाद तो हम हमेशा साथ ही रहेंगे। और हाँ, मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई भी जॉब कर ली, मेरी इनकम क्या होगी 30-40 में घर का गुजारा नहीं होता। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती इतने पैसों में। सब मेरी गलती है, मुझे अपनी स्टडी नहीं छोड़नी चाहिए थी। स्टडी कंप्लीट होती तो मुझे अच्छी जॉब मिल सकती थी, इतनी कि मैं तुम्हें संभाल सकती, तुम्हारा ख्याल रख सकती, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने ख्वाहिशात का गला घोट दो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। तुम इतना हो सके कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए अपनी किसी ख्वाहिश का गला ना घोटना पड़े, इस वजह से क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ। और हाँ, मैं भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मैंने अभी इतना ही बोला होता है कि जैस फ़ौरन से मेरे मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलती है चुप हो जाओ। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, लेकिन मेरी वजह से बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, अगर तुम सिर्फ इसलिए करना चाहती हो कि तुम्हें लगता है कि तुम जितनी तुम्हारी ओके, और कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरा ख्याल रखो, मैं भी तो रख सकती हूँ। तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मेरा ख्याल रख सको। तुम्हें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, करो, लेकिन सिर्फ उसलिए कि तुम्हें डिग्री चाहिए, इसलिए नहीं कि तुम समझती हो कि तुम बहुत वो हो, कमज़ोर हो, ये वो नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, तुम कमाल की हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो यार। और अगर तुमने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की थी तो वो अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं की थी, लेकिन मुझे पता है अगर तुम स्टडी कंप्लीट करती, अपनी डिग्री लेती, तो तुम फर्स्ट डिवीज़न से लेती। इतना मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। हाँ, अगर अभी भी तुमको स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम रखो, लेकिन अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तब करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम ये समझती हो कि तुम मेरे से बहुत वो हो, तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकती, तुम ये नहीं कर सकती, वो पैसों के यार नहीं। मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, इसलिए नहीं क्योंकि पैसों की कमी होगी। मैं डॉक्टर पैसों के लिए नहीं बन रही, मैं डॉक्टर बन रही हूँ अपने पापा के सपने के लिए और मेरे सपने के लिए। मुझे शुरू से ही डॉक्टर बनना था, लोगों की हेल्प करनी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, पैसे भी आएंगे, वो तो सही बात है, काम करोगे तो पैसे आएंगे, लेकिन वो पैसे हम दोनों के लिए काफ़ी होंगे। तुम्हें मेरे लिए कोई स्पेशल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें जॉब करना वैसे भी नहीं पसंद, तो तुम ये चीज़ माइंड से निकाल लो। हाँ, मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं हम दोनों को संभाल सकती हूँ। तभी मैं बोलती हूँ, यही तो मैं नहीं चाहती कि सारा प्रेशर तुम पे आए, सब कुछ तुम करो, मैं कुछ ना करूँ। क्यों, मैं भी तो कर सकती हूँ। जिस तरह से तुम चाहती हो कि तुम मेरी ज़िम्मेदारी उठाओ, तुम मेरे सारे अखराजात उठाओ, क्योंकि किस लिए, क्योंकि तुम्हारा दिल चाहता है, हर किसी का चाहता है कि वो अपने पार्टनर का ख्याल रखे। इसी तरह मेरा भी चाहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और उस काबिल बनूं कि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी रूम में रश्मिका के मम्मी पापा आए हैं, ये बोलते हुए अंदर मेड आती है। तो मैं खुश हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ क्या मेरे मम्मी पापा आए हैं। तो जय मेरे फेस पे स्माइल देख के वो भी खुश हो जाती है। तो वो कहते हैं कि कहाँ है रश्मिका के मम्मा पापा, कहाँ हैं, जैस बोलती है। तो वो मेड कहती है कि वो बाहर हैं, मैडम से बातें कर रहे हैं। तो जैज़ मेरा हाथ पकड़ती है और मेरी तरफ देखती है और स्माइल करती है। मेड वहाँ से चल जाती है। तो कहती है चलो जी, अब जो हमारे में डिस्कशन हो गई थी इसको यहीं पे ख़त्म करो, और जो मैंने बोला उसको अच्छे से सोचना, और कभी ये मत समझना कि तुम उस काबिल नहीं हो कि मेरा ख्याल रख सको। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बाहर चलते हैं, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं ना। तो ऐसे बोल के बाहर जाने लगती है। तो मैं इसका हाथ पकड़ती हूँ, उसे ज़ोर से हक कर लेती हूँ और बोलती हूँ कि आई लव यू सो मच। ऐसे बोल के मैं पीछे होती हूँ और फिर उसके फेस पे हाथ रखती हूँ। मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी स्टडी पे फोकस करो, अपने पापा का सपना पूरा करना है ना। ऐसे बोलती हूँ, उसके माथे पे किस करती हूँ।
तो जैज़ मेरे हाथ पे किस करती है और बोलती है हाँ ठीक है मेरी जान, समझ आ गया, मैं अपना ख्याल रखूँगी, अपनी स्टडी का भी पूरा ख्याल रखूँगी, अब जल्दी से फ्रेश होके बाहर आ जाओ, मैं तो चली बाहर। तो ऐसे बोल के बाहर चली जाती है और मैं हंसती होती हूँ। फिर मैं भी जल्दी से जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद बाहर जाती हूँ, अपने मम्मा पापा से मिलती हूँ। तो बड़े मज़े का सीन होता है कि सोफे पे मेरी मम्मा बैठी होती हैं और इधर साइड पे जैज़ बैठी होती है। तो मैं अपनी मम्मा के साथ जाके बैठती हूँ बिल्कुल दरमियान में। तो साथ ही मेरे जैज़ बैठी होती है। तो हम ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी जैज़ जो होती है मेरे हाथ पे हाथ रखती है, मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो वैसे हाथ फ़ौरन से वहाँ से उठा लेती हूँ। तो जैज़ जो होती है वो भी फिर वहाँ से हाथ उठा लेती है और अपनी तरफ ही हाथ करके बैठती है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और वो बातें करने लग जाती है फिर। तो मैं जो होती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना उसको तंग करने में। तो मैं भी फिर अपना हाथ जो उसके हाथ के बिल्कुल पास रखती हूँ, उसके हाथ पे ना ऐसे फिंगर से टिंग टिंग करती हूँ। बट वो जो है मेरी तरफ देख के फिर वापस बातों पे लग जाती है। मैं बोलती अच्छा जी इग्नोर कर रहे जा रहा है मुझे। तो फिर मैं जो होती हूँ अपनी फिंगर से ना उसकी फिंगर को ऐसे पकड़ के यूँ उसका हाथ अपनी तरफ कर लेती हूँ। तो मेरी तरफ देखते हुए कहती क्या कर रही हो, ऐसे करके वो फिर अपना हाथ वहाँ से उठाती है और अपने पास रख देती है। मैं जो होती हूँ बड़ा मज़ा आ रहा था इसे तंग करने में। तो मैं उसके हाथ पे ना फिर से ऐसे ना चुटकी से काटती हूँ। तो कहती है आउच। तो सब कहते हैं कि क्या हुआ। तो मैं बोलती हूँ हाँ जैस क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना, तुमने आउच क्यों किया। तो बोलती है हाँ कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है, मैं स्माइल कर रही होती हूँ। और उसके बाद जो है मैं ऐसे उसके बिल्कुल करीब जाके बैठ जाती हूँ और साथ ही साथ सबसे अपनी मम्मा से पापा से अपनी सासू माँ सबसे बातें कर रही होती हूँ। तो जैज़ का तो जैकपॉट लग जाता है, मैं बिल्कुल उसके पास बैठी होती हूँ। तो वो जो होती है ऐसे पीछे से हाथ करके मेरी कमर पे ज़ोर से चुंटी काटती है। तो मैं इस दफ़ा चिल्लाती हूँ, मैं कहती आउच आ। तो सब बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो वो जैज़ जो होती है हंसती कहती हाँ हाँ रश्मिका बताओ सबको क्या हुआ, तुमने आउच क्यों किया, हाँ ठीक हो ना तुम। तो मैं हंसने लग जाती हूँ। तो मेरी मम्मा कहती है कि बेटा तुम दोनों को हो क्या क्या है, पहले जैज़ चिल्ला रही थी अब तुम चिल्ला रही हो, सब ठीक तो है ना। तो मैं बोलती हूँ हाँ जी मम्मी जी सब ठीक ही तो है, कुछ गड़बड़ नहीं, अभी तो सब ठीक हुआ है। ऐसे बोल के मैं जैज़ की तरफ देख के स्माइल करती हूँ। सब फाइनली मैं बहुत खुश होती हूँ कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता है। और इस बात से भी मुझे बहुत खुशी होती है कि फ़ाइनली जैज़ ने बोला है कि वो अपनी स्टडी पे फोकस करेगी और वो डॉक्टर ज़रूर बनेगी। और अभी तक तो हम दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट शायद ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। यार कल किसने देखा, मेरी भी कुछ यही सिचुएशन होती है, उस टाइम तो मैं बहुत खुश होती हूँ बट फिर फ़ौरन से मेरे माइंड में आता है कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, ऐसे चलता रहे, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और अपने मम्मा पापा को हंसता देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और फिर माइंड में ये बात आती है कि जब उन्हें पता लगेगा कि जिसके साथ उन्होंने मेरी शादी की है मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ बल्कि उसी की बहन से प्यार करती हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या होगा। सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने पापा से करती थी, लोग मम्मा से करते हैं बट मेरा उल्टा, मैं मम्मा से तो करती हूँ बट पापा से भी बहुत करती हूँ। और मुझे ये था कि अगर एक बार मेरे पापा ने मुझे अपनी कसम दे दी तो मैं क्या करूँगी, मैं मर जाऊँगी। क्योंकि उनकी कसम ना मैं कभी तोड़ सकती थी और ना ही मैं जैज़ के बगैर रह सकती थी। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न था बार बार जैज़ को इस बात पे कन्विंस करने हुए कि अभी घर वालों को नहीं बताते। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती थी, उनकी नेचर उनकी सोच। यार 2021 में भी ना 1999 वाली सोच थी उन लोगों की, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ हर बात पे, जब भी जैज़ बोलती है बता दे, मैं यही कोशिश करती हूँ कि हम किसी को ना बताएं। सो कल तो जो होगा वो तो कल देखी जाएगी, अभी तो मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है। सो गाइस अब देखना ही है कि क्या मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसे सॉर्ट आउट ही रहेगा, सब ठीक रहेगा या फिर कुछ गड़बड़ होगी। तो वो जाने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। एंड हाँ कंजूस लोगों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो यार, व्यूज़ तो आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ही कोई कंजूस लोग हो आप लोग। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।